आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे सराहा शहर की। सराहा कहने को एक छोटा सा शहर है। जब आज हम इस शहर के कुश्ती मैदान में पहुंचे तब हमने देखा कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आरएसएस वालों ने सफेद कपड़े पहन के और बांस का डंडा उठा के एक रैली निकाली हुई है। बड़ी ही ऊंचाई से मैं इस नजारे को अपनी खुली आंखों से शरेआम देख रहा था। अगर किसी को इस रैली के महत्व का पता हो तो मुझे जरूर समझाएं। उसके बाद मैं पहुंचता हूँ बस स्टैंड, जो की वीरान पड़ा था और मेरी आज भी जान पहचान कम थी, इसलिए मैं अकेले खड़ा था। अकेले होने के कारण मैं बोर हो चुका था, इसलिए मैंने सीढ़ियों को चढ़ने का फैसला किया। आखिरकार इतनी सीढ़ियों को चढ़ने का स्ट्रगल करने के बाद मेरी आंखों के सामने कुछ इस तरह का नजारा था और ये नजारा इस शहर के बेहतरीन नजारों में से एक था। जिस जगह से मैं इस नजारे को देख रहा था उस जगह को लोग टूरिज्म के नाम से जानते थे। टूरिज्म के अंदर पहुंचा ये विशाल नाम का शख्स सोच रहा था कि एक वक्त यहाँ पर लोग थार के पीछे फोटो खिंचवाने के लिए पागल हुआ करते थे। खैर सोचते सोचते ख्याल आ गया कि लोग हमारे साथ फोटो खिंचवाने के लिए कब पागल होंगे। आजकल मोदी जी मन की बात नहीं कर रहे, इसलिए मैंने कर दी, माफी चाहूंगा। टूरिज्म के दूसरे किनारे से सराहा का वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दिखाई पड़ता है। संडे के कारण स्कूल तो बंद था, परंतु टूर्नामेंट होने के कारण बच्चे ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे और ये वो रिजॉर्ट है जिसकी वजह से यहाँ का नाम टूरिज्म पड़ा है। यदि आप सराहा से हो तो इस गाड़ी को तो जानते ही होगे। मजबूती ऐसी रखो जो कि पानी को भी रोके। दीवार पे लिखा यह स्लोगन मुझे प्रेरित करता है, पता नहीं किस चीज के लिए। इस जगह का नाम चौराहा है पर सड़कें तो यहाँ से 3 ही गुजरती है। जब सराहा आ ही गया था तो यहाँ के बाजार का एक चक्कर मारना तो बनता था, इसलिए मैं अपने कैमरे को उठाकर निकल पड़ता हूँ बाजार घूमने। जब मैं जोड़ के पास पहुंचा तो देखा कि जोड़ का पानी जोड़ से बाहर आना चाहता है और जोड़ के साथ ही था वामन भगवान का प्रसिद्ध मंदिर। इन्हीं के कर कमलों से यहाँ पर 10-15 दिन का वामन द्वादशी का प्रसिद्ध मेला होता है। किन्हीं कारणों के कारण मेले में तो नहीं आ पाया, पर जब अब आ चुका हूँ तो हर चीज दिखा कर जाऊंगा। संडे के कारण ऐसी वीरानियां छाई रहती है, वरना और दिन यहाँ पर थोड़ी बहुत हलचल तो लगी ही रहती है। अब मैंने अपने कदमों को वापसी मोड़ लिया क्योंकि मुझे ध्यान आया कि मेरी बस भी आने वाली है। थोड़ी देर के इंतजार के बाद हमें बस मिल जाती है और हमें दिखते हैं ये प्रसिद्ध अंकल। खैर प्रसिद्ध तो ये शख्स भी थे अपनी व्लॉगिंग के लिए और इनका नाम है आर्यन। हम तो यही दुआ करेंगे कि इनका काम भी अच्छे से चले। हमारा तो चल ही रहा है बसों में धक्के खाते हुए। यहाँ से प्रस्थान करते ही मैं इस व्लॉग को भी यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। व्लॉग को लाइक शेयर और हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।